हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। माई सेल्फ शिवानी। तो क्या हाल है आपके? क्या बोल रही हो कि दी हाल तो बेहाल ही है। हम बायोलॉजी याद करें या फिर हम इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स का रट्टा लगाएं? इतने सारे ट्रेंड्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शन है, कुछ याद ही नहीं होता, सब सर के ऊपर से चला जाता है। अरे अरे रुको जरा, वाई फियर व्हेन आई एम हियर? टुडे आई विल टेल यू द मोस्ट एक्सेप्शनल फैमिली, दैट इज बोरोन फैमिली। एंड आई बेट यू कि अगर तुम एक बार ये वीडियो देख लो ना, तो अगर कोई तुमसे सोते हुए भी पूछेगा ना, यू विल बी एबल टू आंसर। सो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑर्डर है हमारा एटॉमिक साइज का। और बच्चे, मैंने जो भी ट्रिक्स बनाई हुई है ना, वो आपके एनसीईआरटी में जो डाटा गिवन है टेबल में, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो, रेगुलर ट्रेंड क्या होता है एटॉमिक साइज का, कि डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो होना तो ये क्या चाहिए कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। होना तो ये चाहिए इसका एटॉमिक साइज, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू पुअर शील्डिंग। तो क्या चेंज आता है इसमें? एल्यूमिनियम और गैलियम के पोजीशन में चेंज आता है। बैंगन, देन हमारा गैलियम, देन हमारा एल्यूमिनियम, देन हमारा इंडियम और देन हमारा थैलियम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि एटॉमिक साइज में हमारा एल्यूमिनियम और गैलियम की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होती है, ठीक है। तो सिर्फ एटॉमिक साइज में इतना याद रखना है कि डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करता है, सिंपल। सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम के पोजीशन में इंटरचेंज है, सिर्फ इतना सिंपल है, ठीक है। फिर आता है हमारा आयनिक साइज। आयनिक साइज हमारा एज इट इज रहता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। फिर आती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, इसके मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बनाई हुई है कि हमारे यहाँ पे जो एंथैल्पी यानी कि जो एनर्जी है ना, वो सबसे ज्यादा ना भाभी की होती है। गांव वगैरह के साइड में हम भाभी को भौजाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक यही है, भौजाई से भतजाई, ठीक है। हो गया आपको याद? क्योंकि यहाँ पर देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में वैसे तो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड है इसका, है ना। तो आपको वहाँ पर एग्जामिनर में एनटी क्या पूछेगा आपसे? सिर्फ सिंपल ऑर्डर पूछेगा। तो उस ऑर्डर को याद करने की ट्रिक है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हमारी भाभी की होती है। और भाभी को मैंने, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं, लेकिन इसको मैंने लिख दिया भतजाई। तो सबसे ज्यादा बोरोन आ गया, फिर हमारा थैलियम आएगा, फिर हमारा गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। खत्म हो गया यार, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई देखो, मेरे रिलेटिव में ना सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है वो है मेरा भतीजा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिंपल ट्रिक है भतीजा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बोरोन की, देन होती है थैलियम की, देन होती है आपकी इंडियम की, देन होती है गैल्यूमिनियम की, और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम, ठीक है। हो गया यार। आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? भौजाई की होती है, यानी कि भतजाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंसान कौन कौन है सबसे ज्यादा? दैट इज माई भतीजा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया यार। डेंसिटी क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, क्योंकि मोलर वेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो इसका सिंपल सा ऑर्डर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखो। जो बोरोन और जो कार्बन फैमिली है, इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ये डिक्रीज करते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकता है। और जो बाकी की फैमिली है हमारी, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, हेलोजन और नोबल गैस, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, ये हमारा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इन दोनों फैमिली में डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करते हैं, इन चार फैमिली में डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज करता है, और इसके बीच में ही कहीं एक्सेप्शन आता है। तो देखो, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई एक्सेप्शन है नहीं, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज ही करेगा। तो बैंगन, आलू, गाजर इन कला, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा हमारा? मेल्टिंग से देखो, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, आपकी कोई भट्टी होती है ना, गाँव वगैरह साइड में हम जब कुछ खाना वगैरह बनाते हैं तो किसी भट्टी वगैरह पे बनाते हैं, तो अगर आप भट्टी पे कुछ भी रखेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक यही है, BATIG, भट्टीज, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है कि मेल्टिंग पॉइंट की क्या ट्रिक है, कि अगर आप कोई भी चीज़ भट्टी के ऊपर रखेंगे तो वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो सिंपल, बैंगन, आलू, थैलियम, इंडियम और गैलियम, सिंपल सी ट्रिक। हो गए आपको सारे ऑर्डर याद? कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। देखो, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा मेरा होगा बैंगन का, उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में इंटरचेंज था, ठीक है। तो गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, खत्म। उसके बाद दूसरा मेरा था आयनिक साइज। ये तो मेरा है सिंपल ही है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद मेरी आती है आयनाइजेशन एनर्जी।
सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? भौजाई में होती है, यानी कि भतजाई। ठीक है, तो बैंगन, थैलियम, गैलियम, ल्यूमिनियम और इंडियम। खत्म। उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान बताओ कौन है? मेरा भतीजा है, BTIGA, भतीजा। तो बैंगन, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम। हो गया। उसके बाद हमारा क्या था? बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था हमारा? डाउन द ग्रुप क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। डेंसिटी आपकी क्या करती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, क्योंकि इसमें मोलर वेट इंक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है। लास्ट में सबसे आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ जब मैं भट्टी पे रखूंगी तो वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए भट्टी, BATIG, भट्टीज। सबसे ज़्यादा बोरोन, देन मेरा आता है एल्यूमिनियम, देन आता है थैलियम, देन आता है इंडियम और देन आता है गैलियम। अब बताओ, हो गई ना यार? आई होप कि ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो। और भी किसी टॉपिक पे चाहिए हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, और ध्यान रखो अपना, क्योंकि एट लास्ट तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।